आतंकवादियों को बचाना भी एक वो है, बचाना नहीं चाहिए उनको, तो ऑन द स्पॉट मारो। ये बात तो बिल्कुल सही गई है। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब होता है। और मजहब तुम्हें पता है कौन है? एक ही कौम से क्यों निकल के आ रहे हैं बार बार आतंकवाद? कोई और मजहब या और कोई धर्म से क्यों नहीं निकल के आ रहा है यार आतंकवाद? ये बताओ। हिंदुओं में या सनातनियों में से कोई लड़का गायब हो जाए ना, घर से निकल जाए, तो ये सुनने में आती है कि वो जरूर कोई योगी बन गया होगा। लेकिन साला एक कौम से जब कोई बंदा निकलता है तो यही खबर आती है साला आतंकवादी बन गया। कौन वो जो योगी है इतना शब्दों की मर्यादा, शब्दों का मर्यादा में बोल रहा हूँ मैडम। मर्यादा तब कहाँ चली गई थी? क्या बात करती हो? मर्यादा केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम है इस धरती पर, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। क्योंकि जो मेरे राम का नहीं, जो मेरे देश का नहीं, वो किसी काम का नहीं, वो दोगला। शोभा यात्रा निकालते, पत्थर फेंकते, कुछ बोलते नहीं है। अरे उनको मारो, काट के फेंक दो। जितना जुलूम उनके होगा उतना मेरे पे होगा। हमारे हिंदू खुद गद्दार है कि मंदिर तोड़ रहे हैं, मूर्त तोड़ रहे हैं, घर में बैठे हैं। 84 में अगर हिंदू दोगला नहीं होता, अगर हमारे सिख भाइयों का साथ नहीं दिया होता, तो 84 में ही नक्शे में से इनका नाम खत्म हो गया होता, इस धरती पर ही नहीं बसते हैं। पर इनको 72 ऊरों का लालच होता है। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं इनके लिए, ऊपर है जो कुछ है। चारा को खा गए बेच करके लालू काका, जिसको बिहार की जनता ने जूता भिगा भिगा करके मार करके जवाब दिया, जमानत नहीं बचा पाए ढंग से। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, जो ब्लास्ट हुआ था इसके बाद से जो आतंकी मोहम्मद उमर है उसकी पूरी जो वीडियो है वो सामने आई, किस तरीके से वो फटा, क्या कारण रहा। और उसने ये भी बताया कि मौत से पहले अगर पता चल जाए मौत होने वाली तो उसको दुख नहीं होता, तमाम सारी चीज़ें बताई। और कांग्रेस के नेता हैं इमरान मसूद, उनसे जब पूछा गया क्या कहना चाहेंगे तो उन्होंने कहा है भटके हुए नौजवान हैं। उधर महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि मोदी जी और अमित शाह हैं वो कश्मीर को सुरक्षित करने की बात करते हैं, दिल्ली है वो उनसे सुरक्षित नहीं हो रही है, दिल्ली नहीं संभाली जा रही है। तो तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो सरकार पे भी लग रहे हैं। मतलब एक तरीके से कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आतंकवादियों को बचाने की ये साजिश है। और उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि सारे कश्मीरी एक जैसे नहीं होते, सभी कश्मीरी मुस्लिमों को इस तरीके से एक निगाह से नहीं देखना चाहिए। तो तमाम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। बेल्ट वाले भाई से बात करते हैं। क्या नाम है सर? अच्छा, ये जो आतंकवादी हमला हुआ सुना था आपने? ये आतंकवादी के ब्लास्ट यहाँ तक सुनाई दी थी? जी, मैं भी था उस टाइम, 20 मिनट पहले निकला था उस जगह से, उसी जगह से 20 मिनट बेल्ट बेच के। क्या कहना चाहेंगे जो आतंकवादी है जिसने ब्लास्ट किया था, उसकी वीडियो सामने आई है, मोहम्मद उमर? जो भी है दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, दोषी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, तमाम नेता हैं बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ उनकी बातों से लग रहा है। इमरान मसूद है वो कह रहे हैं भटके हुए नौजवान था वो जो फट गया, और जो ऐसे आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो रहे हैं। भटके हुए नौजवान बता रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि दिल्ली सुरक्षित नहीं हो पा रही है, सरकार से कश्मीर की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ऐसा है, ये गलत है कहना, जो उन्होंने बोला है वो गलत है। लेकिन आतंकवादियों को बचाना भी एक वो है, बचाना नहीं चाहिए उनको, तो ऑन द स्पॉट मारो। ऑन द स्पॉट मारो जी। अच्छा, तमाम लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म नहीं होता। आपकी क्या राय है? वैसे आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, जो आतंकवादी है उसको घर में घुस के मारो उसको। क्यों नहीं धर्म होता भाई? यार कैसे कह सकते हो आतंकवाद का? खैर ये बात तो बिल्कुल सही गई है। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब होता है। और मजहब तुम्हें पता है कौन है? एक ही कौम से क्यों निकल के आ रहे हैं बार बार आतंकवाद? कोई और मजहब या और कोई धर्म से क्यों नहीं निकल के आ रहा है यार आतंकवाद? ये बताओ, ये क्या पढ़ते हैं? पहले मैडम लोग कहते थे कि लोग मतलब बच्चों को ऐसी तालीम नहीं जा रही है, पढ़े लिखे नहीं, पढ़ते लिखते नहीं है, तो वो जाकर आतंकवादी बन जाते हैं, मतलब मैं बेरोजगार होते हैं। लेकिन हमारे में एक चीज़ समझ में आती है, हमारे हिंदुओं में या सनातनियों में से कोई लड़का गायब हो जाए ना, घर से निकल जाए, तो ये सुनने में आती है कि वो जरूर कोई योगी बन गया होगा, कोई नाम ले लिया होगा, किसी तीर्थ यात्रा पे निकल गया होगा, बाबा बन गया होगा। लेकिन साला एक कौम से जब कोई बंदा निकलता है तो यही खबर आती है साला आतंकवादी बन गया, आतंकवादी ही बन गया होगा। अब मेरे को एक बात बताएं, आतंकवाद का धर्म क्यों नहीं होता? मेरे को एक बात बताओगे भाई साहब? मुझे एक एग्जांपल दे दो कि आतंकवाद एक ही धर्म से, एक ही कौम से क्यों निकल के आ रहा है? कोई सिखों में क्यों नहीं आ रहा, कोई क्रिश्चियनों में क्यों नहीं आ रहा, कोई हिंदुओं में क्यों नहीं आ रहा? बताएंगे जरा। सवाल ये युवा का है, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, कुछ लोग जैसे बताया अभी इन्होंने कि भटके हुए थे, हो सकता है भटके हुए, लेकिन जो भी है उसको पहले कहते थे कि मतलब अच्छे पढ़ाई लिखाई नहीं है, भटक गए हैं, आतंकवादी के रास्ते पे चले गए। लेकिन अब जो भाई साहब हम भटके बाहर निकल रहे हैं, अब जो तेरी बात का जवाब मैं दे सकता हूँ, नहीं सकता? आप तू आतंकवाद कर रहा है। सन 84 से पहले उग्रवाद कौन लेके आया था? हम लेके आए थे।
उग्रवादी कहाँ से आया था? हमने पैदा करे थे। मैं तेरी किसी ने बात ब्लास्ट कर किया रहा हूँ। है? किसी ने ब्लास्ट किया है? मैं सवाल कर रही हूँ, किसी उग्रवादी ने आके यहाँ पे विस्फोट किया है, बम ब्लास्ट किया है? मुंबई में किया है, दिल्ली में किया है, उत्तर प्रदेश में किया है, कहीं पूरा किया है? पूरा सागर है, समंदर है, उसमें एक मच्छी अगर गलत हो जाएगी तो सारी मच्छी गलत नहीं होंगी। ये कहाँ, इतने सारे तो डॉक्टर निकल गए हैं, ये जो डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर आमिर, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर, इतने सारे निकल गए। ऐसा है, जिस बात को ये कह रहा है, अगर किसी ने गलत करा है तो उसे उठा साले को चौक पर फांसी दो। और इसका विरोध खुलकर क्यों नहीं कर रहे? चीज है, खुलकर उसका विरोध क्यों नहीं कर कानून नाम की चीज है कि नहीं नाम है? डाल है? बढ़ावा भी यही देते हैं। दूसरों को क्या कहना? बढ़ावा देते हैं। हाँ। दूसरों को क्या खुलकर कहना? नाम क्यों नहीं लेते आतंकवादी का? डॉक्टर ये क्यों नहीं कहते कि वो मुस्लिम था जो फटने वाला था? वो मुस्लिम है, कोई भी है तो इंसान ही। आप भी इंसान ही हो, धर्म क्यों बीच में कर रहे हो? कैसे इंसान था वो जो अरे ब्लास्ट? इंसान ही तो है, वो भी इंसान है, तो उठा के पकड़ के मारो। अब वो खुद मर गया तो क्या करे? छाती तो नहीं पिटेंगे ना जब मारे? हाँ। छाती तो नहीं पिटेंगे ना? ऐसा है, उस टाइम पे हम भी वही थे। पीटेंगे छाती क्यों नहीं पीटेंगे भाई? हाँ वो तो मानने आता है इंसानों को, वो ये देख के नहीं माना आता है हिंदू मुसलमान बड़े, उसमें मुसलमान। अरे एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ मैं भी वही कह रही हूँ। अरे सुनो तो सही, देखो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो कौन वो जो योगी आदित्यनाथ, शब्दों की मर्यादा, शब्दों का मर्यादा में बोल रहा हूँ मैडम। मर्यादा तब कहाँ चली गई थी? क्या बात करती हो? मर्यादा केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम है इस धरती पर, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। क्योंकि जो मेरे राम का नहीं, जो मेरे देश का नहीं, वो किसी काम का नहीं, वो दोगला। ये बोल रुक रहे तो हैं, जाइए चाचा, आप यहाँ पे थे जब ब्लास्ट ये बोल रहे हैं कि 1 मिनट, ये बोल रहे हैं कानून काम क्यों नहीं करती है? कानून काम करेगी। कन्हैया लाल का मारा था, सर जुना तक कानून कहाँ गया था? तुमने कानून से काम लेना था, तब कानून क्यों नहीं? तुम कानून की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। अगर हल्की सी कोई टिप्पणी करते हैं अदर मजहब पर, ठीक है, जब दूसरे मजहब पर कोई उंगली उठा देता है तो इनको कानून याद नहीं आता, तो सीधा बाहर निकल जाते हैं। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, तो उस टाइम पे इनको कानून दिखाई नहीं देता, ठीक है? उस टाइम पे ये बोल नहीं सकते। उस टाइम पे भी तो भाई तुम कोर्ट में जाओ, उसके खिलाफ FIR करो, लेकिन नहीं, उस टाइम पे इनको संविधान याद नहीं आता। उस टाइम पे बस हमारे मजहब के लिए कैसे बोल दिया, लेकिन आज जब मजहब से निकले जा रहे हैं तो कोई निकल के नहीं आ रहा है। मतलब इतनी रैलियां निकालते हैं, फतवे जारी कर देते हैं और रैलियां निकालते हैं, मतलब मुहर्रम की जुलूस निकालते हैं, या इलम के लिए भी, फिलिस्तीन के लिए सब चीज निकालते हैं। अबे भैया, हम तो जब तुम्हें अच्छा माने तुम एक रैली निकाल के तो लाओ कि इन आतंकियों की वजह से हमारी कौम को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन कोई निकल के नहीं आने को तैयार है। बताएं, कोई आया निकल के? नहीं आ रहा। और फिर कैसे कहते आतंकवाद का मजहब नहीं होता? बताएं। चाचा एक और सवाल लेकर, हाँ चाचा क्या सबसे गलत मेरा हिंदू है कि जो शोभा यात्रा निकालते हैं, पत्थर फेंकते हैं, कुछ बोलते नहीं है। अरे उनको मारो, काट के फेंक दो, जितना जुलूम उनके होगा उतना मेरे पे होगा। हमारे हिंदू खुद गद्दार है कि मंदिर तोड़ रहे हैं, मूर्त तोड़ रहे हैं, घर में बैठे हैं। ये बात मारो उनको। मैडम देखिए, ये हमसे बड़े हैं, एक मिनट रुको यार, ये हमसे बड़े हैं, बहुत हकीकत बात कहे हैं। अगर हिंदू दोगला नहीं होता तो 84 ही कांड में, 84 में ही हमारे गुरु नानक देव के बच्चे, यही सिख धर्म हमारा, इनको नस्त नाबूद मिट्टी में मिला दिया जब तक ये होता। मार नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। 84 में अगर हिंदू दोगला नहीं होता, अगर हमारे सिख भाइयों का साथ नहीं दिया होता, तो 84 में ही नक्शे में से इनका नाम खत्म हो गया होता, इस धरती पर ही नहीं बसते हैं। अच्छा, युवा से एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपने वीडियो देख लिया होगा, मोहम्मद उमर नबी जो भी नाम है उसका, वो अपने आप को डॉक्टर कहता था। उसने वीडियो में जिस तरीके से कहा है कि मरने से डर नहीं लगता है, जब पता हो निश्चित जगह पे आपकी मौत होनी है, और जन्नत वन्नत की भी बात बताई, तो क्या लगता है कि पढ़े लिखे लोगों में भी इस तरीके की जो मानसिकता आ रही है, जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है? इनको मरने से डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि इनको पहले ये सिखाया गया है कि तुम्हारा तो यहाँ पर परीक्षा हो रही है, ऊपर इनको 72 यूरो का लालच होता है। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं इनके लिए, ऊपर है जो कुछ है, मतलब नीचे ये किसी को कुछ मानते ही नहीं है, जिस मर्जी ये बढ़ जाओ। अभी एक चाचा क्या कर गए, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, और उसकी वीडियो निकल के आई। पहले वो मस्जिद में एक रात बिता कर आया है, उस मौलवी का उसके अंदर हाथ, मस्जिद में नमाज पढ़, सुनहरी मस्जिद में यही कहीं मस्जिद है, और मौलवी का भी उसमें हाथ आया, उसका साथ देने वाला है। अब ये बताइए मैडम, जब आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं होता तो ये साथ क्यों दे रहे हैं उन लोगों का? ये बताओ। आप बोल भी नहीं रहे, बहुत सारे लोग नहीं बोल पा रहे हैं मैडम, नहीं बोल पा रहे। मैं तो जब बहुत अच्छा, मैं भी इनके साथ निकलूंगा। भाईचारा बढ़ेगा कैसे? भाईचारे की अगर बात करते हैं भाई, तुम रैली लेके उनके खिलाफ निकलो कि ऐसे आतंकवादी हमारी कौम में पल रहे हैं, हमारी कौम को नफरती मतलब बताया जा रहा है और धर्मों के अकॉर्डिंग, ठीक है? ये रैली कहाँ से निकालेंगे? क्योंकि देखो, दोगला दूध का दूध, पानी का पानी अपने सामने है। भाई और चारा, जैसे आपने कहा, भाई और चारा कहाँ है? चारा को खा गए बेच करके लालू काका, जिसको बिहार की जनता ने जूता भिगा करके मार करके जवाब दिया, जमानत नहीं बचा पाए ढंग से। ठीक, क्या कहना चाहेंगे जनाब? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये देख रहा हूँ, ये जो
आपने लोग खड़े कर रखे हैं, पूरी स्क्रिप्ट बंदा रट करके आया है, एक तरफा बोल रहा है, इसे कुछ नहीं पता। कोई स्क्रिप्ट दी है, आपको भी दी है क्या? नहीं, मुझे तो कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, मैं तो देख रहा था। आप बोल रहे हैं क्या रहा ना, है? आप भी बोल रहे हैं, मैंने आपके ही माइक लगाया। अगर वो लोग मेरे होते, अगर वो लोग मेरे साथ खड़े हमें एक हम आपस में उल्टा सीधा धर्म नहीं होता, कुछ नहीं पता तुम्हें। अच्छा नहीं, अच्छा, क्या यहाँ पे मोहम्मद उमर फटा वो किस धर्म का था? अरे अगर वो मुसलमान था तो मुसलमान तो यहाँ पे सब फिर रहे हैं, मैं भी एक मुसलमान हूँ, अगर यहाँ पर फट जाता तो मैं भी मर जाऊंगा, उसमें क्या है? नहीं, मुसलमान तो यहाँ पर आपको पता है कि आप लोग खुलकर विरोध क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मैं इनका कहना था, इनका सवाल। उन्हें पता था कि यहाँ पर मुसलमान खड़े हुए हैं। हाँ। नहीं, उन्होंने ये देखा था यहाँ हिंदू है तो बम रख दो। नहीं, उन्हें मारने वाले का, अगर मारने वाले का धर्म चलो मुसलमान है, ठीक है, पर जो यहाँ पे घूम रहा है उनका क्या धर्म है? मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, अभी यहीं पर ही बम फट जाए फिर क्या मरने होगा? वाले देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी लोग मरे हैं, सभी लोग मरे, सभी लोग मरे हैं। लेकिन बार बार क्यों देखने को मिलता है कि जो इनका ही सवाल है कि आतंकवादी वो सिर्फ एक धर्म से आता है। जैसे वो सुनहरी मस्जिद, आपने सुना होगा, सुनहरी मस्जिद यहाँ पे थोड़ी देर दूरी पे पास में, थोड़ी देर पहले नमाज पढ़ के आया और यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। अब लगातार मुसलमान जो है सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। नहीं, नमाज की तो बात ही नहीं करी बड़े भाई। देखो, आप जैसे भाइयों की इज्जत मैं करता हूँ। सुनिए, एक मिनट मेरा जवाब ले लो। अरे भाई साहब चुप रहो एक मिनट। नमाज के ऊपर टिप्पणी है कि नमाज पढ़ी जाती है। नहीं, कोई एक बात बतला रहा हूँ, मैंने ये चीज बोली थी मेरे भाई कि आप जैसे भाइयों का सम्मान है, लेकिन जो लोग कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, उन लोगों के साथ हम भी हैं। लेकिन वो एक रैली तो निकालें कि ऐसे लोगों की वजह से हमारे इस्लाम को गलत ठहराया जा रहा है। दुनिया भर की रैलियां निकलती हैं, उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? दुनिया भर की और रैलियां निकलती हैं, उस पर आप क्या करते हो? फिलिस्तीन के लिए यहाँ पे निकलेंगे तो उसकी कार्रवाई नहीं होगी। अरे फिलिस्तीन के लिए निकलेंगे तो सर यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी। हम इसकी बात कर रहे हैं। मतलब इनका भी ऐसा कहना है कि क्यों नहीं लोग रैली निकालते हैं कि बार बार इस्लाम को, या फिर कहा जाए जो मुस्लिम समाज के लोगों को बार बार घेरे में लिया जाता है जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है। तो अपने आप को मतलब प्रूफ करने के लिए कोई रैली क्यों निकालते कि इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, ये सच्चा मुस्लिम नहीं था। इस तरीके की रैली की बात कर रहे हैं। रैली तो लोग निकालते, ऐसी रैली नहीं निकालते, कोई स्पेशली कोई ऐसी रैली नहीं निकाली कि मुसलमानों के लिए के धर्म को बदनाम करने पर मुसलमान अपने और जो उनकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए वो निकालते हैं, उसी पर कोई साथ नहीं देता। अब जैसे गौ हत्या पर मारते हैं लोगों को, मुसलमान कहते हैं। नहीं, इसमें साथ देने की बात नहीं ना, इसमें अपने आप को प्रूफ करने की, अपने आप को कि भाई हम सही हैं, हम ठीक हैं, सारी चीज़ें हैं कि हम पे आरोप ना लगाया जाए। और जो चंद लोग मरे हैं ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए मरे हैं, बाकी इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, जो लोग मरे हैं वो कहाँ के थे, पहले तो इनसे पूछा जाए, कहाँ के थे? इंडिया के थे, कश्मीर के थे, मारने वाला था जो ठीक है, कश्मीर के थे। विदेश में थोड़ी ना है। कश्मीर, यहाँ पर तो कश्मीर के लोग आतंकवादी ज्यादातर मोस्टली कश्मीर के ही लोग करते हैं, जो भी करते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। दिल्ली का आसिफ अली रोड के एक मस्जिद में वो रात भर रुकता है, तो जैसे ही इन्होंने बोला कि कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकवादी रहते हैं, तो संदिग्ध का एक टैग लगा हुआ था ना उस पे, तो उसकी तलाशी क्यों नहीं हुई वहाँ पे, उसकी जांच क्यों नहीं हुई, उसकी गाड़ी की जांच क्यों नहीं हुई, और अगर हुई तो फिर उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया? ये बताइए, ये सवाल उठेगा ना। मस्जिद में जांच क्यों नहीं? मस्जिद में जांच क्यों नहीं हुई उसकी? कह रहे मस्जिद में गाड़ी खड़ी रही जिसमें इतना सारा आरडीएक्स था, ब्लास्ट का सामान था, वहाँ पे कैसे उसने? मस्जिद के अंदर खड़ी रही गाड़ी, मस्जिद के अंदर गाड़ी खड़ी रही। लोग कह रहे हैं सुनहरी मस्जिद, ये जो लाल किले की पार्किंग है इसमें 3 दिन से खड़ी हुई थी। आप करिए, सुनहरी मस्जिद के पास में गाड़ी उसकी सुनहरी मस्जिद से निकल के यहाँ पे आई थी। मैडम सुनहरी मस्जिद के बाहर पार्किंग है, सुनहरी मस्जिद पार्किंग में ही खड़ा था। तो वो पार्किंग तो बाहर में ही। बाहर अगर रोड पे गाड़ी खड़ी हुई है तो इसमें मस्जिद का क्या लेना देना है? मस्जिद के लोग देखेंगे नहीं, गाड़ी खड़ी है। रात में जो आसिफ अली रोड के एक मस्जिद में वो रात रुकता है, वहाँ पे वो रात रुकता है, मैं उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। तो कोई अगर मस्जिद के अंदर रुका हुआ है तो भाई ऐसे तो गुरुद्वारे में भी लोग रुकते हैं भैया। तो फिर आपने जैसे अभी बोला, नहीं मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब कश्मीर आ जाता है भैया, बात मुद्दा कश्मीर का है, जैसे आपने बोला कि मोस्टली सारे आतंकवादी वहीं से होते हैं, मैंने उस बात पे बोला। क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो ब्लास्ट हुआ इसमें तमाम जो कई सारे डॉक्टर्स हैं वो पकड़े जा रहे हैं, जो अपने देश में रह रहे थे, पढ़ाई की थी अपने देश में ही रह के, और बाकायदा वीडियो भी आया, वीडियो आपने शायद देख लिया होगा। क्या पूछना चाहते हैं? नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि जो ब्लास्ट हुआ है, क्या ऐसे और आतंकवादी है जो पनप रहे होंगे अपने देश में डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, और इस तरीके से वीडियो बना के वो कह रहा है कि हम मरेंगे तो शहादत मतलब शहीद हो जाएंगे, जन्नत मिलेगी, इस तरीके की वीडियो बना रहा है। वो भी इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर, उनसे ऐसी एक्सपेक्टेशन या उम्मीद की जा सकती है? आप उससे पूछो ना ये बात। तो
आप आपसे नहीं पूछ सकते हैं? दूसरे मैं भी एक मुसलमान हूँ, मेरे अंदर तो ये जज्बा नहीं है, मैं तो आपसे नहीं पूछ नहीं सकते? नहीं, मुझसे पूछो, पर मैं ऐसा नहीं करूँ। भैया बात क्या होता है ना कि ये चीज आप बिल्कुल सही बात है, जो कर रहा है वो ठीक है, मगर क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करने उतर जाते हैं, ठीक है, मैं इनका नहीं बोल रहा हूं। करें कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सुनिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर में बैठे हुए हैं, उनको कोई चीज से ये सब चीजें तो मतलब ही नहीं है, मगर वो लोग भी शक के घेरे में आ जाते हैं। आज देखिए, आज लोग बोल रहे हैं डॉक्टर पे कैसे भरोसा करें, तो भैया ये मुद्दा चल रहा है, ये बात मुद्दा चल रहा है, एक करने के बदले आज देखिए जैसे मोहम्मद, मतलब मोहम्मद की सेना, माने ये आतंकी संगठन है भैया, इस पे क्यों नहीं कोई सवाल करता है, ये चीज है बोलना भैया। कोई भैया देखिए बात क्या है कि कोई भी कौम खराब नहीं होती है, मगर उसमें जो है ना, गवर्नमेंट करेगी ना, नहीं, गवर्नमेंट को करना चाहिए। जैसे मोहम्मद ये